सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। आप जैसे दिव्य आत्माओं का इस वीडियो में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके जीवन में हमेशा प्रेम, शांति, सफलता और आनंद बना रहे और उनके जीवन की सारी परेशानियां बांसुरी की मधुर ध्वनि की तरह दूर हो जाएं। मेरे मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया, और वो है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कृष्ण को याद करते हैं तो हमारे मन में उनकी वही मनमोहक छवि आती है, जहां वे हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके चारों ओर गायें, गोपियां और समस्त प्राणी उस बांसुरी की ध्वनि में खोए रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है? यह तो जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह तो प्रेम और शांति का प्रतीक है। यह तो मानव जीवन का मार्गदर्शन है। बांसुरी हॉलो यानी खोखली होती है। उसमें अपना कोई अहंकार नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब भगवान उसे अपने होठों से लगाते हैं तो वही बांसुरी जीवन में दिव्य संगीत भर देती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने अंदर से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को खाली कर देंगे, तभी ईश्वर हमें अपने हाथों में उठाकर हमारे जीवन से सुंदरतम ध्वनि निकालेंगे। और मित्रों, यही जीवन का असली रहस्य है। जितना आप खुद को खाली करेंगे उतना ही ईश्वर आपके जीवन को भर देंगे। बांसुरी हमें यह भी बताती है कि जीवन में सबसे सुंदर चीज प्रेम और शांति है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई दौड़ रहा है, पैसे के लिए, नाम के लिए, पहचान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं शांति गायब होती जा रही है। जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो पूरा ब्रजभूमि ठहर जाता है। लोग अपने काम छोड़ देते हैं, गायें अपना चारा खाना भूल जाती हैं, गोपियां अपना घर का काम छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन शांति है, प्रेम है। और अगर आपके भीतर प्रेम और शांति है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब चलिए इस गहरे रहस्य को और विस्तार से समझते हैं। बांसुरी के 7 छिद्र होते हैं और ये 7 छिद्र हमारे शरीर के 7 चक्रों का प्रतीक हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से इन 7 चक्रों को शुद्ध करते हैं तो हमारे भीतर भी वही दिव्य संगीत गूंजता है जो कृष्ण की बांसुरी में बजता है। यही कारण है कि जब भी कोई कृष्ण की बांसुरी सुनता है तो वह भीतर से आनंद से भर जाता है। अब सोचिए, अगर हम अपने भीतर को साफ कर लें तो क्या हमारा जीवन भी दिव्य संगीत से नहीं भर जाएगा? मित्रों, बांसुरी हमें एक और गहरी शिक्षा देती है और वह है सादगी। बांसुरी कोई सोने चांदी से बनी नहीं होती, वह तो साधारण बांस से बनी होती है, लेकिन उसकी सादगी में इतनी ताकत है कि वह ईश्वर के हाथों में जाकर दिव्य बन जाती है। यही संदेश कृष्ण हमें देते हैं कि चाहे आप कितने भी साधारण क्यों ना हो, अगर आप में प्रेम, शांति और भक्ति है तो आप भी ईश्वर के लिए सबसे प्रिय हैं। हमें अपने जीवन को बांसुरी की तरह सरल, सहज और निर्मल बनाना है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं थी, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम थी। जिस प्रकार बांसुरी खाली होकर कृष्ण की सांस को अपने भीतर से गुजरने देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर को इतना निर्मल और अहंकार रहित बनाना होगा कि ईश्वर की कृपा हमारे जीवन से प्रवाहित हो सके। यह तभी संभव होगा जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को बाहर निकालें, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह। अब सोचिए, अगर आपका जीवन बांसुरी की तरह हो जाए तो कैसा होगा? क्या आपकी आत्मा हर समय ईश्वर के साथ तालमेल में नहीं होगी? क्या आपका जीवन आनंद और प्रेम से नहीं भर जाएगा? और मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के आधुनिक समय में हम इस बांसुरी से क्या सीख सकते हैं। जब भी आप तनाव में हो, चिंता में हो, जीवन में समस्याओं से घिरे हों, तो श्री कृष्ण की बांसुरी को याद कीजिए। अपनी सांसों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी सांस ही हमारे भीतर की बांसुरी है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वही ईश्वर की ध्वनि है। यही कारण है कि योग और ध्यान में श्वास पर इतना जोर दिया जाता है।
जब हम अपनी सांस को नियंत्रित कर लेते हैं तो पूरा जीवन नियंत्रित हो जाता है। और यही कृष्ण की बांसुरी का रहस्य है, जीवन को सामंजस्य में लाना, प्रेम में लाना, शांति में लाना। और अंत में सबसे गहरी शिक्षा यह है कि बांसुरी कभी अपने लिए नहीं बजती, वह हमेशा दूसरों के आनंद के लिए बजती है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि हमारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में आनंद और शांति लाए। अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भी कृष्ण की बांसुरी बन गए। तो मित्रों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमें अपने जीवन को बांसुरी की तरह खाली, सरल और प्रेम से भरा बनाना है, ताकि ईश्वर हमारे जीवन से दिव्य संगीत निकाल सकें। और अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है या आप जीवन से संबंधित किसी और रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना प्रश्न लिखिए, ताकि मैं उसी विषय पर अगला वीडियो बना सकूं।